वेलकम बैक टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट ममता कौड़ा। कल हमने रेफर्मेशन के बारे में पढ़ा और उसकी एसेंशियल्स पढ़े। आज हम डिफेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर डेफर्मेशन का कोई एक्शन होता है उसके लिए क्या डिफेंसेस लिए जा सकते हैं। फर्स्ट है जस्टिफिकेशन और ट्रूथ, सेकंड फेयर कमेंट, थर्ड प्रिविलेज। फर्स्ट क्या है, जस्टिफिकेशन या ट्रूथ। सिविल एक्शन में तो इफ द जो द स्टेटमेंट यू हैव गिवन दैट इज ट्रू तो दैट इज कंप्लीट डिफेंस। पर क्रिमिनल लॉ में अकेला यही कह देना कि ये ट्रूथ था तो बंदा बच नहीं सकता। उसके लिए ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये पब्लिक गुड के लिए था। सिविल लॉ में स्टेटमेंट वॉज ट्रू इज अ गुड डिफेंस। उसमें इसका रीजन ये है कि जो लॉ है ऐसे बंदे को डैमेजेस रिकवर करने के लिए परमिट नहीं करती जो कि कहता है कि मेरा करेक्टर इंजर हुआ है जबकि वो ही इज नॉट ऑफ अ गुड करेक्टर पर्सन, तो उसका वो फायदा नहीं ले सकता। अगर जो स्टेटमेंट है सब्सटेंशियली भी ट्रू है इवन देन यू आर प्रोटेक्टेड अंडर दिस डिफेंस। एक अलेक्जेंडर वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का केस था। उसमें जो प्लेंटिफ होते हैं वो रेल में बिना किसी एप्रोप्रिएट टिकट के सफर कर रहे होते हैं, तो उनको पनिशमेंट मिलती है या तो 1 पाउंड फाइन दो या 14 दिन के लिए इम्प्रिजनमेंट। तो जो डिफेंडेंट होते हैं वो अपने उसमें पब्लिकेशन कर देते हैं कि इनको बिना टिकट सफर करने के लिए पनिशमेंट मिली है या तो 1 पाउंड फाइन या 3 वीक्स की इम्प्रिजनमेंट, जबकि उनको 14 दिन की इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट थी। तो ये क्या था, सब्सटेंशियली एक्यूरेट था, तो ही वॉज प्रोटेक्टेड अंडर दिस डिफेंस। उसके बाद है जो डिफेंडेंट है अगर वो प्रूव नहीं कर पाता कि ये जो फैक्ट है वो ट्रूथ है तो वो उसको ये वाला जो डिफेंस है वो अवेलेबल नहीं है। राधेश्याम तिवारी वर्सेस एकनाथ का केस था। इसमें जो डिफेंडेंट होते हैं वो एडिटर, प्रिंटर और पब्लिशर होते हैं एक न्यूज़पेपर के। वो अपने न्यूज़पेपर में प्लेंटिफ के अगेंस्ट एक आर्टिकल लिखते हैं। जो प्लेंटिफ होते हैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। वो अलेज करते हैं जो प्लेंटिफ है वो फॉल्स सर्टिफिकेट्स बनाता है, ब्राइब लेता है और उसने पैसा कमाने के लिए अलग अलग मीन्स हैं उसके पास, जैसे करप्शन और इलीगल और मीन्स हैं। तो पर वो इस जो बात को वो प्रूव नहीं कर पाता, तो ही वॉज हेल्ड लायबल फॉर दिस। उसके बाद जब आप विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट किसी चीज को छापते हो तो वो डेफामेशन है। आप फ्रीडम ऑफ प्रेस के गाइस में ये वार्ड ऑफ नहीं हो सकते। अब शैलेंद्र दासी वर्सेस गज्जाला माला रेड्डी का केस था। प्लेंटिफ एक एडवोकेट था, वो इन्वॉल्व था हरिजन वुमन के रेप के केस में। तो इन्होंने एफआईआर के ऊपर रिलाई करते हुए डिफेंडेंट्स ने ये छाप दिया एक तेलुगु दिल्ली में कि जो ये वाली खबर तो छपी ही, उसको और ज्यादा एग्जेजरेट कर दिया और सेवरल उसमें डेविएशंस कर दी और ये कहा कि प्लेंटिफ जो है वो अपना प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन को कंटिन्यू करने में मिसफिट है। तो ये जो उन्होंने लिखा था इट वॉज विदाउट एनी बेस और विदाउट टेकिंग मिनिमम केयर और रेकलेस और नेग्लिजेंट मैनर से उन्होंने ये छापा था। तो वो फिर अंडर द गाइस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो नहीं बच सकते। सेकेंड है फेयर कमेंट। अगर आप कोई कमेंट करते हो या एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन है रादर देन असर्शन ऑफ फैक्ट, देन यू आर प्रोटेक्टेड। और जो आपका कमेंट है वो फेयर होना चाहिए और पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। अब जो कमेंट है, जैसे आप एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन है किसी चीज के बारे में रादर देन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, देन यू आर प्रोटेक्टेड। अब दोनों में फर्क कैसे ढूंढा जाएगा वो उसकी लैंग्वेज पे से पता चलता है।
जैसे एक जेड ने बुक पब्लिश करी है, तो ये कहता है कि जेड की जो बुक है बड़ी फुलिश है और जेड जरूर एक वीक मैन होगा, या जेड की बुक बड़ी इनडिसेंट है, वो जेड जो है वो इम्प्योर माइंड का होगा। ये क्या है, कमेंट है, दिस इज बेस्ड ऑन बुक, और जेड के करेक्टर से इससे कुछ लेना देना नहीं है। पर अगर दूसरी तरफ वो कहता है कि मुझे कोई हैरानी नहीं है कि ये जेड की जो बुक है वो फुलिश है और इंडिसेंट है, क्योंकि जो जेड है वो एक वीक और लिबरेटाइन है, तो ये जो हो गया ये तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होगी और ही इज लाइबल फॉर डेफामेशन। अब ये जो कमेंट है वो फेयर होना चाहिए। जैसे अगर आप अनट्रू फैक्ट के ऊपर कुछ भी बेस्ड आप छापते हो तो इसका मतलब जो आपका कमेंट है वो फेयर नहीं है। जैसे पब्लिकेशन है किसी फैक्ट की, अगर आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हो डिसऑनेस्टी का, करप्शन का, पर आप इसको प्रूव नहीं कर पाते, तो यू आर नॉट प्रोटेक्टेड, यू विल बी हेल्ड लाइबल फॉर डेफामेशन। और जैसे कोई चीज आप लिखते हो सब्सटेंशियली ट्रू है, तो ये जो डिफेंस है वो अगर आप लेते हो फेयर कमेंट का, वो आप ले सकते हो। जैसे पार्टली एलिगेशन है, पार्टली एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन है, इवन देन यू आर प्रोटेक्टेड अंडर फेयर कमेंट। अब कई बारी मेलाइस के कारण कुछ कमेंट है जो वो डिस्टॉर्टेड है, तो आप ऐसा डिफेंस नहीं ले सकते हो। अब ग्रेगरी वर्सेस ड्यूक ऑफ ब्रंसविक का केस था। प्लेंटिफ जो होता है वो एक्टर होता है, वो स्टेज के ऊपर आता है, जो डिफेंडेंट होता है वो और अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पे होता है। जब वो ऊपर आके अपना पार्ट परफॉर्म करने लगता है, ड्यू टू मेलाइस डिफेंडेंट और उसके फ्रेंड्स हिज करना और हूट करना शुरू कर देते हैं, वो अपना पार्ट ही नहीं परफॉर्म कर सकता। तो ये क्या था, ये एक्शनेबल है। तो ये जो क्योंकि ये कोई फेयर कमेंट नहीं है प्लेंटिफ की परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि परफॉर्मेंस तो उन्होंने देखी नहीं और उनके ऊपर डेफामेशन के चार्जेस लगेंगे। अब थर्ड क्या है, प्रिविलेज। कुछ प्रिविलेजेस हैं जिनके अंदर डेफामेशन का केस नहीं लगता। जैसे कई एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस हैं, उसमें स्टेटमेंट चाहे फॉल्स हो चाहे मलिशियसली कही गई हो, तो इट कम्स अंडर प्रिविलेजेस। वो किनको मिलती हैं, जैसे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, पार्लियामेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो कोई भी मेंबर एक दूसरे को जो बात करते हैं या उनकी जो पब्लिकेशन होती है या अंडर द अथॉरिटी ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी रिपोर्ट, पेपर, वोट या प्रोसीडिंग्स ये पब्लिकेशन होती है, तो उनको कोर्ट ऑफ लॉ में उसको क्वेश्चन नहीं किया जाता। इसी तरीके से ही स्टेट लेजिस्लेचर में भी ऐसा ही है। उसके बाद है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जो जजेस होते हैं, काउंसिल्स होते हैं, विटनेसेस, पार्टीज, कई बारी वर्ड्स और कुछ ऐसे बोले जाते हैं जैसे इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, तो उनको डेफामेशन नहीं कहा जाता। कई बार एंगर में कोई चीज उसमें बोली जाती है, तो ट्रिब्यूनल में भी ऐसे ही है। जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850 के अंडर जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, जैसे काउंसिल है या जजेस वगैरह हैं, ये सारे इसके अंदर प्रोटेक्टेड है। कोई भी वर्ड अगर कोई काउंसिल जैसे क्लाइंट जो इन द कोर्स ऑफ प्लीडिंग्स अपने क्लाइंट का केस कर रहा है, उसमें बोलता है ही इज प्रोटेक्टेड। पर अगर जो वर्ड्स बोले जाते हैं वो इररिलेवेंट है, उसका इस केस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, अनकनेक्टेड है और कोई रेलेवेंसी नहीं है, देन दे आर नॉट प्रोटेक्टेड। अगर कोई विटनेस है बिल्कुल इररेलेवेंट बात करता है, तो ये प्रिविलेज उसको नहीं मिलेगा। जैसे जीवन मल वर्सेस लक्ष्मण दास का केस था,
इसमें एक छोटा सा पेटी सूट होता है, उसमें कॉम्प्रोमाइज होना होता है। लक्ष्मण दास जो एक विटनेस होता है वो उसमें रिमार्क करता है कि कॉम्प्रोमाइज इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि जो जीवनमल है वो इसके रास्ते में खड़ा है। जीवनमल कौन होता है? वो वहां पर का म्युनिसिपल कमिश्नर है दीनानगर का। तो वो कहते हैं कि दीनानगर में जितनी लूटें हुई हैं, फॉल्स केसेस बने हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ जीवनमल। तो इसका जीवनमल का उस केस से कोई रिलेशन ही नहीं है, किसी तरीके से भी वो कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज उसने जो कही है वो इररेलेवेंट है। तो वो ये जो डिफेंडेंट थे उसको लाइबल ठहराया गया, क्योंकि इसमें जीवनमल का उसमें कुछ भी लेना देना था ही नहीं। जो स्टेटमेंट आप एक पुलिस ऑफिसर के सामने देते हो, जितनी भी ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो प्रिलिमिनरी जैसे दी जाती हैं, तो यू आर प्रोटेक्टेड अंडर इट। एक टीजी नायर वर्सेस मैलेपुराथ संकुनी का केस था। इसमें एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पिटीशन फाइल की जाती है और एक सब इंस्पेक्टर पुलिस के सामने ये कंप्लेंट दी जाती है। इस केस में क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट थे उन्होंने एक पिटीशन फाइल की इन द कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। उन्होंने एलेज किया जो प्लेंटिफ है और उसके ब्रदर हैं वो नोटोरियस बैड कैरेक्टर के बंदे हैं और वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं और ब्लैकमेलिंग के उसमें वो इंडल्ज हैं, और वो जो मेरी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर इंक्रोच करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये पिटीशन जो दी मैजिस्ट्रेट के सामने टू मेंटेन पीस, बट जो एग्जीक्यूटिव जो मैजिस्ट्रेट थे वो उस टाइम पे वहां पे स्टेशन में नहीं थे। तो उन्होंने इसकी एक जो कॉपी थी वो सब इंस्पेक्टर के सामने भी दे दी। तो उसके बाद ये जो मैजिस्ट्रेट आए उन्होंने पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर ये जो अपने सामने उनके जो प्रोसीडिंग्स थी वो ड्रॉप कर दी। जो प्लेंटिफ ने उसके बाद डिफेंडेंट को स्यू करा डेफामेशन के लिए, उन्होंने कहा कि जब आपने सब इंस्पेक्टर पुलिस को ये कंप्लेंट दी है वो एक तरीके से पब्लिकेशन मानी जाएगी, क्योंकि आपने पहले जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए दी थी। तो जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और ये जो सब इंस्पेक्टर के जो दी गई एप्लीकेशन है दे आर प्रिविलेज्ड, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ली थी डिफेंडेंट्स ने। तो जो प्लेंटिफ का केस था फॉर डेफामेशन वो फेल हो गया। उसके बाद स्टेट कम्युनिकेशन, जैसे एक ऑफिसर स्टेट का दूसरे स्टेट के ऑफिसर के साथ कुछ अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं, पब्लिक पॉलिसी में आएगा ये, तो ये एब्सोल्युटली प्रिविलेज्ड है। और जैसे एक स्टेट के मिनिस्टर दूसरे स्टेट के मिनिस्टर के साथ कुछ कोई स्टेटमेंट देते हैं, ये एक दूसरे के साथ कुछ सलाह मशवरा करते हैं, तो दैट इज एब्सोल्युटली प्रिविलेज्ड। तो फ्रेंड्स, होप यू मस्ट हैव लाइक्ड माय वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई होगी तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।